हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद हैं जोधा सिंह। भाई जी स्वागत है आपका। और इस चैनल पे हम बात करने वाले हैं थोड़ी सेक्स से रिलेटेड, जो आजकल हम अपने अराउंड देखते हैं कि लोग चीज़ों को लेके परेशान हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। भाई जी हमें थोड़ा गाइड करेंगे कैसे हम पॉजिटिव माइंडसेट रख के चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। तो भाई जी थोड़ा आप पहले ये बताओ कि आप अपने आसपास क्या देख रहे हो कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को। पहले तो सबको सत श्री अकाल जी, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं। ये हमारा सेकंड एपिसोड है भाई के साथ। एक एपिसोड हमने डी एडिक्शन पे भी करा है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप वो भी देख पाओ। तो पाजी मैं आपसे बेसिकली पूछना चाह रहा हूँ कि आप जिस एरिया में आप करते हो, क्लिनिक चलाते हो आप अपना, उस एरिया में आप कैसी प्रॉब्लम देख रहे हो आजकल, और पहले जैसे आपकी जनरेशन में भी ये चीज़ आप देखते आ रहे हैं, आपके परदादा, तो उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम थी और अब क्या प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो। मेजॉरिटी दिक्कत ये चल रही है कि 90% तो लोग मरीज हैं नहीं, पर वो सेक्स की दवाइयाँ खा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सवाल का जवाब ये है कि एक केस स्टडी बताता हूँ। 26 साल का लड़का था, नाम हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। वो 26 साल के लड़के ने पिछले 2 साल से सेक्सुअल एनहांसमेंट वास्ते दवाइयाँ खा रहा है। तो वो जिससे दवाइयाँ खा रहा है वो किसी अच्छे, मतलब चंडीगढ़ में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, नामी हॉस्पिटल है, उधर से वो बंदा दवाइयाँ खा रहा है। किस बिहाफ पे खा रहा है कि उसकी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो लो है। वो करते कराते जी किसी ने रिकमेंडेशन दी, वो हमारे पास पहुंच गए। जब वो हमारे पास पहुंचे तो मैंने जैसे ऑफिस एंटर करा तो मैंने देखा, मैं कहा भाई साहब बैठे हैं, एक ऑरा बहुत पावरफुल है। वो जो मतलब बंदा बैठा देख रहा हूँ मैं, मेरे को लगा मैं क्या पूरी बातचीत है, वेल ग्रूम्ड है, लंबी दाढ़ी है, पगड़ी वगैरह सजाई हुई है, एकदम मतलब इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी थी। तो मैंने कहा यार बाकी सारे टोकन रोको, पहले इन भाई साहब को अंदर भेजो। तो वो भाई साहब अंदर आए। वो जो भाई साहब बाहर से ऐसे दिख रहे थे, वो अंदर आती मेरे आगे हाथ जोड़ के बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि देखो सर, पिछले 2 साल से मैं सेक्शुअल एनहांसमेंट वास्ते दवाइयाँ खा रहे हैं। दिक्कत ये है कि मेरे को अभी भी कोई एनहांसमेंट लग नहीं रही। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कोई ना कोई ग्लिच होगा। चलो जी, वो इतनी बड़ी फाइल उनके पास, जो रिपोर्ट्स वगैरह, ये दवाइयाँ वो दवाइयाँ सब कुछ था। और उनकी डॉक्टर ने प्लानिंग ये करी थी कि 2 साल तक हम ये दवाई खा के देखेंगे। अगर इससे सेट हो गया, 26 ईयर्स की एज है उस बंदे की, 2 साल तक हम ये दवाई खा के देखते हैं, अगर इससे हमारी सेटलमेंट आती है तो ठीक है, अगर इससे भी नहीं आई तो वील मूव ऑन टू इंजेक्शंस, अगर उससे भी ना आई तो फिर हमारे पास ऑपरेशन तो ऑप्शन है ही। उसको मेन प्रॉब्लम क्या हो रही थी? टाइमिंग इशू था या वो क्या था? मेरा भी यही सवाल था कि भाई साहब बाकी सारी बातें ठीक है, सारी केस स्टडी देख ली, ये जी फलाने हॉस्पिटल की, ये फलाने हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स है। जब सारी रिपोर्ट देखने के बाद मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैं कहा भाई साहब सेक्स कितनी बार करते हो हफ्ते में? उस बंदे का जवाब था, पाजी मैंने 26 साल के अंदर एक बार भी सेक्स नहीं करा। अरे एक बार भी सेक्स नहीं करा। फिर क्यों एनहांस कर रहा है फिर वो? और 2 साल से दवाइयाँ खा रहा है। अरे उसका रीज़न है, वो जब डॉक्टर के पास गया, उसको कोई वीडियो वगैरह देखी हुई, कहीं से भी उसके माइंड के अंदर एक पीयर प्रेशर था कि मेरी इंद्री है जो पेनिस है उसका साइज छोटा है। अच्छा। उसके बिहाफ पे उसने किसी से सलाह ले ली। वो डॉक्टर ने कहा कि हाँ ये दिक्कत तेरे को है। उसने मॉनिटर भी करा, मॉनिटर करके कह दिया ये दिक्कत है। उसके बिहाफ पे उसको सेक्सुअल एनहांसमेंट की दवाइयाँ खिला रहा है पिछले 2 साल से। उसको लग रहा है उसका साइज बढ़ जाएगा, और जो उसकी दिक्कत है वो सेटल हो जाएगी। अच्छा। इसकी स्टडी पे हमारे पास आ गए जी। अरे तो जब मैंने देखा, मैंने बोला यार पावरफुल ऑरा क्यों दिख रहा था, वो तो बात क्लियर हो गई, क्योंकि जब सेमन निकला ही नहीं बॉडी से तो ऑब्वियसली वो एक ऑरा के अंदर बंदे का माइंडसेट वैसा होता है, बंदे का किरदार वैसा हो गया, वो एकदम सीधा किरदार बंदे का, और वो दाढ़ी वगैरह शुद्ध पर्सनैलिटी दिखे। तो वो तो मेरे को बात क्लियर होगी। मैं कहा 26 साल की एज है पर पर्सनैलिटी गुड है, ठीक है, सारा कुछ हो गया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई जब रिलेशन ही नहीं बनाया, तेरे को कैसे पता तेरे में कमी है? सही बात है। तो वो कहता है यार मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कहता है तेरे में कमी है, उसके ब्याह पे मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ। अरे अब ये सिर्फ रायता जो फैला है, ये सिर्फ उस बंदे के दिमाग में नहीं है, सेम चीज़ उसकी फैमिली को पढ़ाई गई है कि आपके बेटे में ये दिक्कत है। उसकी मदर भी कंसर्न्ड है, उसके फादर भी कंसर्न्ड है, उसकी सिस्टर भी कंसर्न्ड है, ये भाई साहब खुद भी कंसर्न्ड है। और बंदे का कैरेक्टर इतना सॉलिड है कि कभी किसी लड़की की तरफ उस बंदे ने कहता मैंने आज तक गंदी नज़र से देखा नहीं। कोई मेरे अंदर शर्म नहीं है, मैं जिससे हाथ मिलाना मैं जी सद के हाथ मिला सकता हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी नहीं है दिमाग में। वो और है उस बंदे का। तो मैंने जब ये चीज़ पकड़ ली तो मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई तू पेशेंट नहीं है। वो
पैरों के नीचे से ना ज़मीन निकल गई उस बंदे के। वो कहता है यार पेशेंट नहीं है, पिछले 2 साल से दवाइयाँ खा रहा हूँ, आप कह रहे हो पेशेंट नहीं है। वो जो डॉक्टर बैठे इतने बड़े हॉस्पिटल में वो कह रहे हैं तू पेशेंट है, तू मरीज है। इतनी मोटी फाइल बन चुकी है। हाँ, इतनी मोटी फाइलें बन चुकी हैं। 2 साल हो चुके हैं, 365 × 2 हो गए जी। रोज की 1 गोली भी मान के चलो तो कितनी गोलियां खा चुका है बंदा। सारा केस हमारे सामने आया। तो मैंने उसको बोला भाई तू पेशेंट तो नहीं है, तू निश्चिंत रहे। जब मैंने उसको बोला कि तू बहुत पावरफुल है, तेरा करैक्टर बहुत शुद्ध है, सारी चीज़ उसको गाइड करी, तो उसको एक अंदर से बिलीव आ गया। वो कहता है यार ये सवाल मैंने खुद से कभी पूछा ही नहीं। जब मैंने ये सवाल पूछे नहीं तो अगले को मौका मिल गया फ़ायदा उठाने का। अगले ने मौका उठाया रहा था, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में, कि जिसने पैसे लगा के अपनी डिग्रियां पूरी करी हैं वो तो पैसे निकालेगा, किसी भी साधन से निकालेगा। तो इसलिए इसी चलते हुए नौजवान कह लो, बुज़ुर्ग कह लो, यूथ कह लो, इन सब का शोषण हो रहा है। शोषण कैसे हो रहा है? क्योंकि आप अपने आप से सवाल पूछ के ही नहीं जा रहे हो। जिसने सेक्स भी नहीं करी वो भी सेक्सुअल एनहांसमेंट की दवाई खा रहा है, जिसने कभी सेक्स ही नहीं करा वो भी टाइमिंग के लिए पीछे भाग रहा है, वो भी टाइमिंग के रिलेटेड सवाल पूछना चाहता है। भाजी ये टाइमिंग का भी खेल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में। हाँ जी। तो आपके पास जब लोग आते हैं कि मेरे को टाइमिंग इश्यूज़ है, मेरे को जल्दी हो जाता है, तो आप क्या बोलते हो उनको? कैसे, या मतलब कौन सी स्टेज ऐसी भी होती है जब मेडिसिन एक्चुअली हेल्प करती हैं उसके? सबसे पहली बात ये, जो टाइमिंग का सिनेरियो है उसके अंदर सबसे बड़ा मिथ ही ये होता है कि बंदे के साथ दिक्कत तब शुरू होती है जब बंदा खुद को कंपेयर करता है किसी और के साथ। हम 4 लोग बैठे हैं, आप मैरिड हो? नहीं भाई, नहीं हो, है ना। अब जो बंदा मैरिड है वो बंदा कह रहा है, चलो आपके रिलेशंस होंगे, कहीं भी आपका रिलेशन बनाया, आपने कहा जी मेरा तो आधा घंटा लगता है, आपने कहा जी मेरा 10 मिनट लगते हैं, आपने कहा जी मेरे 15 मिनट लगते हैं। मैं टेंशन में आ गया, मेरे तो 5 मिनट लग रहे हैं। मैं तो विपता में पड़ गया ना। मैं तो अपने आप वो सवाल नहीं पूछ रहा कि नहीं यार हर बंदे का डिफरेंट हो सकता है, सीधा रिलेट कर देगा मर्दानगी से। मैं तो अपने आप को उस पे ले गया, ईगो पे ले गया कि यार कि मेरा तो नॉर्मल टाइमिंग ये है। अब मैं बोलने में भी डर रहा हूँ कि ये चीज़ बोलूँगा ये तो हंसेंगे। उस चीज़ के चलते हुए आगे आपको इंट्रोड्यूस हो गए हकीम, वैद्य, डॉक्टर, जितने दीवारों के ऊपर लगे हुए हैं कि अपने टाइमिंग बढ़ाओ, साइज़ बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, वो बढ़ाओ। ये सब स्कैम है। अच्छा, जब तक आप अपनी पुष्टि नहीं करते, जब तक आप अपने आप को स्टेबल करके नहीं देखते कि हाँ यार हर बंदा डिफरेंट है। दूसरी बात, हम कहते हैं जी आधा घंटा टाइमिंग होनी चाहिए। हम एक मेडिकल फील्ड में क्या कर दिए कि 5 से लेके 8 मिनट तक आपकी रिलेशन टाइमिंग होनी चाहिए, एवरेज टाइमिंग है। पर इसका अब साइड इफ़ेक्ट क्या है? जिसकी तो 8 मिनट से ज़्यादा है वो वैसी भगवान है, जिसकी 5 मिनट से भी कम है पर उसका जो पार्टनर है वो सेटिस्फाइड है, वो वैसे डिप्रेशन में। तुम्हारा पार्टनर सेटिस्फाइड है, तुम्हारी टाइमिंग 3 मिनट, तुम्हें कोई डॉक्टर की जरूरत है? नहीं, यहाँ तो सब ठीक है, सब तो पार्टनर ठीक भी है, सेटिस्फाइड है, बात खत्म होगी। 5 से 8 मिनट ये आइडल टाइम बता रखा है क्या? गूगल पे सर्च कर लो आप, अभी सर्च कर लो आप एवरेज सेक्सुअल टाइमिंग कितनी आती है। फिर दूसरी बात इसमें ग्लिच क्या है, जो पोजीशंस हमारे को इंट्रोड्यूस करी गई हैं, चाहे वो थ्रू पोर्नोग्राफी कह लो, चाहे थ्रू मतलब हमारे कह लो पीयर प्रेशर में कह लो, ये सारी गलत है। जो जेन्युइन पोजीशन है वो यही थी कि हमेशा जब भी आप रिलेशन बनाओगे लेडी ऊपर आएगी, आप कभी ऊपर नहीं जाओगे। अच्छा, ये एक जेन्युइन जो तरीका है रिलेशन बनाने का वो यही है। अब एक बात समझो कि जिस इंसान के चित्तड़ा का जोर लग रहा है, चित्तड़ समझते हो आप? हिप्स का जोर लग रहा है, जिस आदमी के हिप्स का जोर लग रहा है, चित्तड़ा, ठीक है, जिस आदमी के पट्टों का जोर लग रहा है, थाइस का जोर लग रहा है, जिस आदमी की बैक का जोर लग रहा है, जिस आदमी की चेस्ट का जोर लग रहा है, जिस आदमी का हार्ट का जोर लग रहा है, जल्दी थकेगा कौन? वही थकेगा। और लेडी क्या कर रही है? रेस्ट, रिलैक्स। फिर लेडी सेटिस्फाई कैसे होगी? तो मिशनरी पोजीशन जो आप कह रहे हो कि वो, मेरे को नाम नहीं पता, आपने नाम ले दिया जो आप भारी भरकम। वही है ये जिसकी हाँ, मतलब जिसके अंदर लेडी ऊपर आती है, मैन ऑन टॉप। जब बंदा ऊपर होता है तो जो पोजीशन है वो सही नहीं है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी भी पोजीशन के अंदर अगर बंदा ऊपर जा रहा है वो खतरनाक है। अच्छा, वो आपको आज नहीं तो कल आपको अंदर ही अंदर एहसास करा देगी कि आपके अंदर कोई वीकनेस है। अच्छा, एक बात समझो, आप सुबह से लेकर रात तक, जितने भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सुबह से लेकर रात तक अपनी इंद्री को ऊपर नीचे करते रहो, रिलीज होगा उससे? हाँ होगा। सिर्फ ऊपर नीचे कर रहे हो। डिपेंड कर रहा है वैसे करते कैसे, कर कैसे रहे हो आप, क्या कर रहे हो? बस ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, बस यही करना है। जो स्किन है उसको ऊपर नीचे करते रहना है। नहीं फिर तो क्या ही होगा। नहीं होगा ना। रिलीज कब होगा?
जब वो प्रॉपर पेनिट्रेशन होगा, प्रॉपर साइकोलॉजिकली आप इमेजिनेशन में जाओगे कि कुछ हो रहा है, उस तरह की चीज को सोचोगे, अपनी आप आपकी बीती फुल सोचोगे। बॉडी, आपकी फुल बॉडी उस तरह के जोन में जाएगी। हाँ, ठीक है जी? इमेजिनेशन। आपके ग्लूट्स टाइट होंगे, थाइज में एकदम ऐसे जकड़न आएगी, जब रिलीज करोगे तो पूरी बॉडी ऐसे हो जाएगी, हाँ, फिर रिलीज होगा। ठीक हो गया जी? सेम चीज़ जब बंदा ऊपर जा रहा है तो लेडी क्या कर रही है? अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर हो क्या रहा है? अगर लेडी, जिस हिसाब से हम मास्टरबेट करते हैं, अगर लेडी मास्टरबेट कर रही है तो लेडी को भी तो मास्टरबेट करने के लिए एक्टिव होना पड़ेगा। पर अगर वो एक्टिव ही नहीं है, सिर्फ फिंगर अंदर फिंगर बाहर, फिंगर अंदर फिंगर बाहर, क्या उससे रिलीज हो जाएगा उसका? ना, नहीं होगा। तो बंदा क्या कर रहा है इसमें, इस पोजीशन में? बंदा भी वही कर रहा है। और लेडी रिलैक्स्ड है। लेडी तो अपने सिर के पीछे हाथ रख के लेटी है, आगे चौकीदार साहब मजदूरी कर रहे हैं अब, हाँ, और उसके बाद मजदूर साहब पैसे कमा के हकीमों को भर रहे हैं। तो उससे सेटिस्फाई ही नहीं होती लड़की। हो गई कैसे जब तक आप एक्टिव ही नहीं होगे? आप सब स्कूल में, जब हम स्कूल में थे, कोई लड़की ने हमारे को दूर से देख के ऐसे हंस दिया, ऐसे हाथ लग गया, बहुत अर्ली स्टेज की बात कर रहा हूँ, ग्रेजुअली सब लोग ग्रो कर जाते हैं। जब अर्ली फर्स्ट स्टेज होती है तो उस टाइम पे अगर किसी लड़की ने आपकी तरफ देख के हंस भी दिया तो आपको ऐसा हो जाता है, यार उन्होंने देख के मेरे को हंसा, खुशी हो जाती है कि अंदर। अगर आप उस टाइम पे मास्टरबेट भी कर रहे हो तो इमेजिन करके मास्टरबेट कर रहे हो उसी लेडी को, उसी लड़की को, सारी फीलिंग्स उसी चीज़ के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहे हो अपनी इमेजिनेशन में। प्रैक्टिकल सेक्स तो हो नहीं रहा। अब दूसरी चीज़ इसके अंदर ये जाती है कि मास्टरबेशन नहीं करनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि मास्टरबेशन से स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, ये सब आपको मरीज बनाएंगे। अच्छा, इनका टास्क ये है, इनका टारगेट ये है कि किसी ना किसी हिसाब से आप मरीज वाली लाइन में लगो, हम आपकी जी पर्ची काटेंगे। तो मास्टरबेशन करना ही नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए। आप मास्टरबेशन करते रहो, हम आपकी पर्ची काटेंगे। पर्ची काट के आप अंदर आओगे, ये लो जी दवाई खाओ, आप बिल्कुल ठीक हो, आप ये लो जी दवाई खाओ, आप बिल्कुल ठीक हो, दवाई बंद कर दो, फिर उधर ही खड़ी काम। समझो बात को। मास्टरबेशन ओके कैसे होगी जब है ही अननेचुरल। दूसरी बात, इस तली का टेम्परेचर डिफरेंट है, लेडी की यूनी का टेम्परेचर जमीन आसमान का फ़र्क है। इंद्री को आपने आदत डाल दी इस हाथ की, जैसे ही पेनिट्रेट करना उसने सुंगड़ जाना है। काफ़ी लोगों के अपने आप भी यंगस्टर ही हो तो आपने आपस में सुना होगा कि रिलेशन बनाने के उसी टाइम पेनिस बैठ गया। बिल्कुल फोर प्ले कर रहे हैं, इरेक्शन है, रोमांस कर रहे हैं, इरेक्शन है, फीलिंग है, सब कुछ है, जैसे ही पेनिट्रेट करा पेनिस बैठ गया। भाई लेकिन हमने ये सुना है, जैसे हम भी जैसे लोगों के साथ बैठते हैं, जैसे हमारे पॉडकास्ट में काफ़ी लोग आए हैं, तो ये कहते हैं कि यार हाँ एक्सेसिव मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, मतलब आदत ना लगाओ। जैसे आप कह रहे हो आपके अगर आपके पेनिस को आपके हाथ की आदत पड़ गई तो वो बात अलग है कि आप एडिक्टेड हो, हाँ। अब आदत पड़ गई है, मतलब 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार हो रहा है, तो वो हेल्दी मास्टरबेशन कहलाता है। ऐसा भी नहीं है आप कह रहे हो? ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं। अगर मास्टरबेशन अच्छी होती ना तो हमारे बाप दादे हमारे को कच्छे उतार के और खड़े होकर ट्रेनिंग लगाते। ऐसा भी नहीं है, ये तो ये भी नहीं ऐसा भी नहीं है तो फिर बच्चे की शादी क्यों कर रहे हैं, स्वागरात की तैयारी क्यों कर रहे हैं? अगर ये चीज़ सही होती तो फिर ये भी करते। मेरे फादर देसी घी खाते हैं, समझो बात को, तो मुझे देसी घी खिला रहे हैं ना। ये तो अलग चीज़ हो गई ना, वो अलग चीज़ कैसे वो होगी? खिलाना हो गया और वो कुछ सिखाना हो गया, वो तो हाँ, अलग ही चीज़ ठीक है, अब सिखाना हो गया। अब ऐसे इंडियन पेरेंट्स तो सेक्स करना भी नहीं सिखाते भाई। पाजी आपको सेक्स करना नहीं सिखाते, फिर शादी कर रहे हैं ना आपकी। पर वो एक बात समझो, नहीं, शादी कर पर रहे हैं ये आपकी। थोड़ी बताते हैं, जैसे आप बता रहे हो मिशनरी अच्छी नहीं है, ये सब एजुकेशन कहाँ देते हैं पाजी इंडियन यही तो ग्लिच है। अगर ये चीज़ आपके पेरेंट्स आपको बता दें, आपको मेरे जैसे बंदे की जरूरत है? वो तो फिर नहीं, उन्हें खत्म होगी ना। नहीं पता अब होती तो ये होगी। चीज़ अलग हो गई ना, जैसे आप कह रहे हो कि अगर मास्टरबेशन सही होता तो आपके हाँ। पेरेंट्स खड़े होकर आपको सिखाते, हाँ, बट ये चीज़ यहाँ पे लागू नहीं हो रही है। क्वेश्चन कैसे? ये कैसे? सेंस नहीं बना रहा। बताओ जैसे कैसे नहीं बना रहा? सेक्स भी तो एक अच्छी चीज़ है, बट वो पेरेंट्स फिर भी नहीं सिखा रहे हैं, पर आपकी शादी तो करा रहे हैं। तो वो फिर भी थोड़ी ना सिखा रहे हैं सेक्स करना। सिखा तो नहीं रहे, आपकी शादी भी करा रहे हैं, आपके स्वागत के लिए कमरा भी सजा रहे हैं, आपसे बच्चे की उम्मीद भी रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट वैसे चलो ये हम एक अलग टॉपिक पे चलेंगे, बट बायोलॉजिकली हमने ये सुना है कि अगर 10-12 दिन या 15 दिन में बंदा एक बार मास्टरबेट कर रहा है तो वो हेल्दी है। भाई जी ये गलत है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अच्छा, लगे रहो, करो, कंटिन्यू करो। उससे मसल कमजोर होएगी। आप जी दबा के करो। दबा के तो कोई भी चीज़ गलत है। देखो पाजी, मैं दबा कहता के हूँ तो जी कुछ भी आप दबा मेरी के एक तो- बात समझो, मेरी एक बात समझो। हमें स्ट्रेस हो गया जी, हम कह रहे हैं कि नेचुरल है,
15 दिन में, 1 महीने में कर लेना चाहिए। तो मेरे सामने एक फादर तो बिठाओ जो ये चीज़ कहे अपने बच्चे को ही कि बेटा कर लिया कर मास्टरबेट है। ये तो बात पता है क्या कहीं है ना मेरी, कहीं तो होएगा ही, कोई बोल देता हो। मैं बात हमने नहीं सुना अपने आसपास। मैं वही बात कर रहा हूँ। बात पता है क्या होती है, बात प्रैक्टिकल स्तर पे वो होती है जो हम आसपास देख सकें। हम टाइमिंग वाले पेशेंट देख पाते हैं आसपास, जो लोग कहते हैं ये केमिस्ट की दुकान से कोई भी दवाई खा रहे हैं, देख पाते हैं। केमिस्ट की दुकान पे आप जाके देखो, उधर देख पाते हैं। प्रोटेक्शन लेते हुए लोग देख पाते हैं, देख पाते हैं। पर हमने आज तक ये क्यों नहीं देख पाया कि कोई फादर अपने बच्चे को ये चीज़ सिखा रहा है। ये ना बाजी की पेरेंट्स का कुछ चीज़ सिखाना और भाई वो वो चीज़ तो पूरी गलत होना, सेक्सुअल चीज से ही आउट सेंस, हो जाती हाँ, है ये वो चीज़ चीज़। तो शादी वही तो- करवाना पाजी, वही और ये glitch है। करवाना तो देखो इनडायरेक्ट चीज हो गई, है ना, इनडायरेक्ट चीज हो गई। अब मतलब हम इस चीज़ से बात ही नहीं कर सकते कि अगर पेरेंट्स ने नहीं सिखाई ये चीज़ तो मतलब ये गलत चीज़ है इसलिए नहीं सिखाई। वो बायोलॉजिकली गलत है या सही है उस पर बात कर सकते हैं हम लोग। भाई आजकल के पेरेंट्स तो ये भी कह रहे हैं तुम्हें शादी करनी है करो, नहीं करनी मत करो। ऐसे भी पेरेंट्स आ गए जो कह रहे हैं शादी मत करो। हाँ, बिल्कुल ठीक तो है। मतलब वो ऐसे ये भी- चीज़ एक वो मीटर भी नहीं तो बन सकता देखने कि को पेरेंट्स ने मिलता सिखाया है तो वो सही है, नहीं सिखाया क्योंकि वो चीज़ गलत है इसलिए नहीं सिखाया। है। ऐसा हो सकता कह है नहीं पेरेंट्स को भी अवेयरनेस ना हो, पर वो अपने टेम्परेचर time वाली पे बात खुद फिर भी करते हो। सही है कि वहां का टेम्परेचर अलग है और हाथ का हाँ अलग ये है। तो बात सही है। हाँ ये बात ये सेंस बात बना सही रही है। पाजी इस चीज़ को मतलब अभी ये सारा वैसे ही चल रहा है ना, एज इट इज ही चल रहा है, रिकॉर्ड है। तो मैं आपको एक चीज़ वही तो कह रहा हूँ, अगर बच्चे की शादी करनी ज़रूरी है, कल को आपका बच्चा होगा, आपके माइंड में है कि उसको शादी करनी है? हाँ अभी तक तो है ना। शादी करनी बच्चे की ज़रूरी है, सुहागरात उसकी होगी, उसकी तैयारी भी करवाओगे आप, ठीक है, उससे बच्चे की उम्मीद भी अरे रखोगे। मतलब कमरा हमारा सेट करना उसके हाँ, लिए कमरा उसका पे कमरा बैठ पॉइंट के करवाना, बिछवाना। जैसे अपना भी पॉइंट होएगा। हाँ तैयारी करवा देंगे और पापड़ रखा जाएगा नीचे। ठीक है। ठीक है जी, सारी कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हम सोसाइटी में देख रहे हैं। बट जब ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर इस चीज़ का जवाब जो आप कह रहे हो कि हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में एक बार रिलेशन मास्टरबेट कर लेना चाहिए, हेल्दी है। हाँ है ना। हाँ, तो मास्टरबेट कर लेना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर वो चीज़ सही होती तो हमारे पेरेंट्स क्यों ना हमारे को सिखाते, क्यों ना वो हमारे से उम्मीद रखते। वो हमारे से ये उम्मीद क्यों रखते कि यार ये वाले रास्ते में मत चढ़ जियो। आप उस चीज़ को कैसे देखते हो, जैसे मान लो बंदा मास्टरबेट नहीं कर रहा और फिर नाइट फॉल हो जाता है, जैसे 15 दिन में, 20 दिन में, जब भी हो जाता है जो आदमी, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ जी और प्रैक्टिकल स्तर पे कह रहा हूँ, कोई हवाई बातें नहीं है, जिस आदमी ने कभी सीमेन रिलीज नहीं करा उसका कभी नाइट फॉल नहीं होगा। अच्छा, आपके पेनिस को आदत ही नहीं है नाइट फॉल की। और अगर हो रहा है तो वो, अगर हो रहा है किसी का तो वो गलत है। गलत अगर आप रिलीज हाथ से कर रहे हो या सेक्सुअली इंटीमेट हो, सेक्स करते हो, उसके बाद रिलीज हो रहा है तो बात अलग है। तो वो ये चीज़ होगी कि एक अर्ज बन चुकी है बॉडी की, वो डेवलप हो चुकी है उस तरफ को। बट जब तक नहीं हुआ तब तक नहीं होगा। मतलब अगर किसी की शादी 27 साल में, 28 साल में हो रही है तो आपको, आपका ये कहना है कि भाई तब तक मास्टरबेट ना करे, वो बिल्कुल भी ना करे। नहीं करना चाहिए, अच्छा, अननेचुरल है। वैसे अगर कंसर्न की बात करें, जैसे आजकल के लोगों का तो ये बता रहा हो कि ये कंसर्न है कि एनलार्जमेंट हो जाए या वो हो जाए कि टाइमिंग। पहले के लोगों का क्या इशू होता था? पहले बताया तो पहले लोगों का एक ही कंसर्न था कि बच्चा हो जाए, बस सिर्फ बच्चा ठहर जाए, दैट्स इट। उनका ये कंसर्न होता था। या लेडीज़ के अंदर दिक्कत होती थी, रसौली वगैरह होती थी, उसके रिलेटेड दवाइयाँ चलती थी। वो भी अर्क बनते थे, जैसे तुलसी का अर्क होता है, वो इसके अंदर काफ़ी मदद करता है। जो रसौली होती है, लेडीज़ के अंदर रसौली की दिक्कत आती है, वो तुलसी का अर्क हो गया। एक पाइथोलाइका बेरी होती है, वो इसके अंदर यूज़ होती है होम्योपैथी के अंदर, वो काफ़ी इफेक्टिव है उस चीज़ के लिए। बट जो पुराने थे उनका मेन कंसर्न एक ही चीज़ के ऊपर था कि बच्चा पैदा हो जाए, हमारी जो पोस्ट है वो आगे बढ़ जाए। उस टाइम पे इस चीज़ का ज़्यादा शौक नहीं था, और उस टाइम पे लोगों की मेहनत ही इतनी थी, हार्डवर्क ही इतना था, शरीर में ताकत ही इतनी थी कि वो जैसी भी खुराक खाते थे वो शरीर को लगती थी। अच्छा, अब खुराक तो हमारे पास दुनिया जहान से पहले से 100 गुना एडवांस है, 100 गुना निखरी हुई मिल रही है। समझो एक बात को, आप खरीदने वाले बनो, आपको मिल रही है 2500 रुपये किलो घी मिल रहा है, प्योरेस्ट ऑफ प्योरेस्ट मिल जाएगा आपको, पर आपके शरीर की उतनी यूटिलाइजेशन नहीं है। तो जो पुराने बुजुर्ग थे उनका एक ही कंसर्न था कि बच्चा हो, हमारी आगे पुश्त बढ़े, जो हमारे पास पहले आते थे। और पाई, जैसे आपने अभी एक केस से हमें कुछ समझाया कि एक बंदे को साइज़ का इशू था, कि वो डिप्रेशन में चला गया और वो वाली चीज़। और ये सोसाइटी में एक बहुत बड़ी चीज़ भी है कि सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि साइज़ मैटर करता है, कुछ लड़कियां भी कह रही हैं, तो ऐसा होता है?
भाजी मेरे अकॉर्डिंग ये है कि अगर आप बंदा ऊपर जा रहा है तो दिक्कत आएगी, अगर लेडी ऊपर आ रही है तो दिक्कत उतनी नहीं आएगी, अगर छोटा भी है साइज तो। हाँ, मैं दूसरी बात इसमें एक चीज़ और बताता हूँ। एक लेडी की शादी हुई, उसने शादी करी, शादी करती वो लेडी ने ये चीज़ कही कि आपका जी साइज़ छोटा है। पहला सवाल, इसको कैसे पता कि साइज़ बड़ा है कि छोटा है? मतलब इसने देखे हुए हैं बहुत सारे, तजर्बा है, तजुर्बा है। बंदा तजर्बेकार है। हाँ। दूसरी बात, जो इस बिहाफ पे तलाक ले गया बंदा, कल को फ़र्ज़ कर लो जी आपकी इंद्री पे चोट ही लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, वो तो फिर भी आपको छोड़ देगा। फिर तो अच्छा हुआ तलाक कर गया, चलो भाई ये बंदी सही नहीं थी। मैं आपको इसका इन शॉर्ट ये कह रहा हूँ कि अगर इस चीज़ के बिहाफ पे आप रिश्ता चला रहे हो ना, तो आज नहीं तो कल डूबोगे। इस चीज़ के बिहाफ पे रिश्ता नहीं चलता, रिश्ता चलता रिस्पेक्ट के बिहाफ पे। कोई भी बंदा है, कोई भी बंदा जैसी मर्जी लड़ी हो, अगर वो बदतमीजी से बात करेगी बंदा बर्दाश्त नहीं करेगा, बंदे की ईगो पे आ जाती है कि यार तू बाहर निकल। हाँ, उसके लिए सेक्स उतनी मैटर फिर भी नहीं कर रही। सेम चीज़ लेडी के लिए, अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही वो फिर वॉक ऑफ कर सकती है। अगर किसी रिश्ते के अंदर इस चीज़ के ऊपर इफेक्ट है, मैं आपको पुराने बुजुर्गों की बात बताता हूँ जो तजर्बेकार बनते थे। अगर इन केस ऐसी कोई बात हो जाती थी, जैसे फ़र्ज़ कर लो लेडी ने कह दिया जी कि इंद्री छोटी है, तो बंदे का जवाब ये होता था, अच्छा एक प्रैक्टिकल उदाहरण करके देखें इसी चीज़ को रिलेटेड। आपने जी क्या हुआ सिचुएशन, आप ये समझो, आप घर से निकले, बाहर निकलते आपका चालान हो गया, चला, ठीक है जी, चालान हो गया, गाड़ी आपकी बॉन्ड होगी, हाँ, उन्होंने गाड़ी भी रखी, गाड़ी सीज हो गई, गाड़ी सीज होगी, ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया मुझसे, 20,000 का चालान हो गया, कुछ भी हो गया, गाड़ी सीज होगी, आपके ऊपर स्ट्रेस है। उसके बाद जी आपने नेक्स्ट स्टेप उधर से जो था, गाड़ी तो निकली नहीं, तो आपने जो भी अपनी कैब वगैरह करी, वापस घर आ गए। घर आए, रोटी आप जो खाना चाहते थे वो बनी नहीं है, उसके लिए आपको वेट करना है, आपके अंदर वैसे एक बेचैनी चल रही है, तो आपके अंदर एक और एग्रेशन आ गया, मेड है, आप उसके ऊपर थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे हो। क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ क्या यार, रोटी भी नहीं मिली। अच्छा, ये सिचुएशन में चला गया, एक्टिंग में चला गया। हाँ सही है, हाँ ठीक है। मेरे को लगा ये क्या हो गया, पाजी कह रहे हैं कि ये उनको बोल रहे हो, तू क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं चलो, देखो हो सकता है अगर नहीं, ऐसी हम बात तो भी हो तो- इमेजिन कर रहे हैं भाई। मेरी ये बात समझो भाजी, मैं लुधियाना से हूँ मेहनत के लिए, आप भी इधर बैठे हो मेहनत कर रहे हो, नहीं तो जो कर्म करे सॉलिड करे, इमेजिन कर लिया। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। तो वो बंदे के अंदर एग्रेशन और आ गया, एंजाइटी और होगी जी यार, बंदे के अंदर ये हो गया कि यार इतना सब कुछ करने के बाद पहले उधर दिक्कत है, अब ये दिक्कत है, चैन की रोटी भी नहीं दे रही, ठीक है, अब ये कंसेप्ट हो गया। उसके बाद वो बंदा अपने बेडरूम में गया, बेडरूम में जाके जी वाइफ का मूड था रिलेशन बनाने का, बंदे का मूड था रिलेशन बनाने का नहीं था, डजेंट मैटर, वाइफ ने थोड़ा सा सेड्यूस करा, बंदे को इरेक्शन नहीं आई, ठीक है जी, बंदे ने जब इरेक्शन नहीं आई, लेडी ने और सेड्यूस करने की कोशिश करी, बंदे फिर भी इरेक्शन नहीं आई, तो लेडी ने उसके कान में एक बात बोली, यार जब बस की नहीं है तेरे तो मेरे से शादी क्यों करी? बात होगी जी, ये फैक्चुअल बात बता रहा हूँ आपको, ये एक आम घरों की बात है, होगी बात। अब बंदा सबसे पहले क्या सोचेगा आपके हिसाब से? बहुत फनी बात सबसे आ रही है लास्ट वाली दिमाग में। चीज ही सोचेगा। बोल ना, ला तो मार के कि मार। फिर कहते हैं कि पति मारता है फिर कहते हैं पति ने पीट दिया, ठीक है, हाँ ठीक है। फिर अब कहते ये बेल्ट तो होगी, चल जाती है। ये आपने बात करी है पुराने बुजुर्गों की, हाँ, ये पुराने बुजुर्ग ऐसी बातें करते थे। अच्छा जो आज का बंदा है वो पता क्या कहेगा, यार मेरे में ऐसी कौन सी कमी है, अच्छा, सेल्फ डाउट में चले गए। वो सेल्फ डाउट पे जाएगा। उसकी खोपड़ी में ये नहीं आ रहा कि मेरा पहले इतना स्ट्रेस था, उसके बाद मैं उस चीज़ के टेंशन में था, मेरे को घर पे आके रोटी नहीं मिली, मेरे वो दिमाग में चल रहा है, वो लोड है मेरे पे, और ये मेरे को कह रही है ये चीज़, तो मेरा उस चीज़ के लिए माइंड भी तो सेटल चाहिए, जब वो चीज़ है ही नहीं, तो वो सोचेगा नामर्द जो उसने बोला वो वाली चीज बस चलती हुई वो आएगी। चीज़ उसने पकड़ ली। उसके बाद चलो जी, वैद्य हकीम साहब ने दी दवाई, जड़ी बूटी खाओ, इससे होगा आपका, मज़ेदार आ जाएंगे जी। कमी वैसे कुछ थी नहीं बायोलॉजिकली, बस स्ट्रेस था दिमाग में। कमी थी कुछ नहीं, ये स्ट्रेस पाजी बहुत किल कर रहा है चीज़ें आजकल, मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल किल कर रहा है, और कंपैरिजन स्ट्रेस डेवलप करा रहा है। स्ट्रेस की वजह से आपकी हर चीज़ के अंदर आप कह सकते हो कि बॉदरेशंस आ जाती हैं। सोसाइटी ऐसी हो गई ना पाजी, हर कोई कंपेयर कर रहा है एक दूसरे से, ये कपल तो खुश है, इंस्टाग्राम पे ये तगड़ा दिख रहा है। यार एक बात बताओ ना, सोसाइटी में
कोई भी इंसान, आज से ना मैं 20-25 साल पहले की बात बताता हूँ, गलियों के अंदर अगर लड़ाई झगड़ा होता था तो सारी गली वाले जाते थे कि वो फलाने घर में लड़ाई हो गई, मियाँ बीवी की, ठीक है जी। अब वो चीज़ कम हो गई। सोशल मीडिया पे हर बंदा ये दिखा रहा है, देखो जी हम तो गए घूमने, हम गए ये करने। वो जो लड़ाई झगड़ा था बिल्कुल दिख नहीं रहा, अब किसी को भी नहीं दिख रहा। सबको क्या दिख रहा है, सिर्फ अच्छा अच्छा साइड दिख रहा है। अब जिसके घर में एक्चुअल में अभी लड़ाई होके हटी है, वो बंदे ने साथ ही इंस्टाग्राम खोला, वो कंपैरिजन आया, बंदा फिर दुखी कि यार इसका तो बढ़िया चल रहा है, इसका तो बढ़िया। फिर दुकान किसकी चलेगी, एस्ट्रोलॉजर की। बाबा जी दो नग, दो ऐसा नग की करामात हो, हम भी ऐसे खुशहाल जिए। और बाबा जी ने कहा लो बादाम रखो जेब में, कर दी कृपा। तो बंदा अपने दिमाग से ज़्यादा गेम बड़ी खेलता है। पॉन ने भी तो बहुत ज़्यादा कर दिया पाजी की, पॉन देख के भी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि भाई पोर्नोग्राफी जॉनी सिंस इतना तगड़ा कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, जितने भी पोर्नोग्राफी कंटेंट है उसके अंदर आप एक चीज़ छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, आप सारी बात कैच कर जाओगे। बाहुबली बनी थी जी, कितने घंटे की बनी? 3 घंटे की, 3-3.25 घंटे की। कितने टाइम में बनी? 3 साल। जो हम पॉन देखते हैं वो कितने मिनट की है? 10 मिनट। वो बनी कितने टाइम में? 1-1.5 घंटे में तो बनी होगी। 1-1.5 घंटे में। अब जो कंज्यूमर है वो क्या सोच रहा है कि वाह ये तो बहुत चला यार, 10 मिनट रुका ही नहीं, इस पोजीशन में भी गया, उस पोजीशन में भी गया, इसमें भी करा। व्यूअर को नहीं पता कितने एंगल लगे हैं, कितने टेक्स लगे हैं, कितनी बार इन्होंने रोका फिर शुरू करा, क्या था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी को नहीं पता। दिनों में करी हो, क्या पता हफ्ता लगता हूँ, क्या पता, हमें क्या पता, क्या पता अगले दिन करेंगे जी, आज बनाएंगे। और कभी कभार तो कैमरा ही होता है, बस लड़की कर रही होती है, एक्ट इनएक्ट भी कर रही होती है बहुत बार। ये भी हो सकता है। सही बात है, पॉर्न तो डिस्ट्रॉय कर ही रहा है कहीं ना कर ही रहा है। पाजी आपके पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं सेक्स के? ऐसे बंदे होते हैं बाजी, और उनके अंदर सबसे बड़ा ग्लिच ये होता है, वो एक पार्टनर के साथ नहीं रहते। क्योंकि अगर मैं एडिक्टेड हूँ, मेरे को सेक्स हर टाइम चाहिए, तो ज़रूरी नहीं ना कि मेरे पार्टनर को भी हर टाइम सेक्स चाहिए। तो अगर मेरा पार्टनर वैसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली बंदा आउटसाइड जाएगा, घर से बाहर निकल जाएगा। घर से बाहर निकलती उसको हर चीज़ की बीमारी लग सकती है। लोग कहते हैं जी कि हमने पेनिट्रेट नहीं करा, सिर्फ ब्लो जॉब तक काम चलाया, बट उससे भी तो वो जो होती है अपनी बीमारियाँ होती है, जो STD होती है, जहाँ एड्स कहते थे, वो भी फैलती है उससे, क्योंकि सलाइवा आपका जा रहा है। तो जो बंदा बाहर जाता है उनके अंदर मेजरली हमने एक ही चीज़ देखी है। और दूसरा एक उनके अंदर एक और दिक्कत होती है, जिस दिन उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई, उनसे बड़ा डिप्रेसिव बंदा कोई नहीं है। फिर वो बहुत टाइम तक परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं, फिर वो ये नहीं सोचेंगे कि परफॉर्म क्यों नहीं कर पाए, फिर तगड़ा परफॉर्म नहीं करा ना। फिर वो सीधा जाएंगे केमिस्ट की दुकान पे, वो कहेंगे मैंने भैया कमरा रेंट पे ले रखा है, बंदा बुलाया हुआ है, दवाई दो। दवाई इंट्रोड्यूस एक बार हो गई, आपके एक ना 22 साल का लड़का है, कोरा कागज़ है, कोरा कागज़ समझते हो आप, खाली पेपर, उसके ऊपर वाइट पेपर है, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है। लड़का कोरा कागज है या लड़के के पास कोरा कागज है? पाजी लड़के का दिमाग है जो कोरा कागज है, ठीक है। 22 साल का लड़का है, दिमाग एकदम कोरा कागज है इस टाइम पे। अब जो कोरा कागज है, कोरे कागज के ऊपर अगर फर्ज कर लो 22 साल में उसने मेरे से सवाल पूछ लिया, पाजी कोई एनहांसमेंट के लिए दिक्कत मतलब आ रही है कोई चीज़, तो उसके लिए कुछ दो। अब मैंने उसको दे दिया, ठीक है जी तुम ये फलानी चीज़ खा लो, जैसे हमारे पास कुश्ता चटनी आती है, हमने कह दिया आप कुश्ता चटनी खा लो जी। वो 22 साल के लड़के ने अगर कुश्ता चटनी खा ली, तो वो कोरे कागज़ के ऊपर क्या लिखा गया, कुश्ता चटनी खाता हूँ तो रिलेशन अच्छा होता है, लिखा गया जी। अब जब वो नेक्स्ट टाइम रिलेशन बनाएगा और उसने कुश्ता चटनी नहीं खाई, तो उसके साइकोलॉजिकली दिमाग में एक चीज़ आएगी, आज नहीं खाई आज होगा नहीं, आज मेरे से रिलेशन उस लेवल पे नहीं होगा। और ये चीज़ आम है, कॉमन है, जब किसी की नई शादी होती है, उसकी फैमिली, उसके रिश्तेदारी ऐसे बंदे होते हैं जो उसको कहते हैं थोड़ी सी अफीम खा ले, अच्छा थोड़ा सा पैग मोटा लगा ले, आज सुहाग रहता है। तो कोई भी नशा करके सेक्स नहीं करना चाहिए। आपने फ़र्ज़ कर लो जी इतनी फीम खा के पहले दिन रिलेशन बना लिया, नई शादी हुई, घर के अंदर खुशी का माहौल है, बैंड बाजे ये वो लटर मटर सब हो रहा है, आपने स्वागत बनाई, आपने थोड़ी सी फीम खा के स्वागत बना ली, आपके पार्टनर को नहीं पता आपकी टाइमिंग कितनी है, आपको नहीं पता कि आपका पार्टनर को कितनी मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन है आपसे। अब पहले दिन आपने कोई ना कोई ड्रग का सहारा लेके, कोई ना कोई मेडिसिन का सहारा लेके, कुछ भी लेके बढ़िया परफॉर्म कर लिया, बढ़िया परफॉर्मेंस दे दी।
अगले दिन जब वो नशा उतर जाएगा फिर आपकी परफॉर्मेंस आएगी ओरिजिनल। जैसी वो ओरिजिनल परफॉर्मेंस आएगी, वो लेडी ने अगर आपको जर्नली भी कह दिया क्या बात होगी, कोई टेंशन तो नहीं आपको, ये बंदा बांझा गया, ये बंदा तो खत्म भी हो गया। वही थॉट आएगा ये बंदे के सीधा दिमाग में आ गया कि यार हाँ कल अफीम खाई थी तो बढ़िया हो गया था, आज नहीं खाई तो होगी दिक्कत। तो ऐसे करते करते इतनी सी फीम से शुरू हुई, इतने इतने बंटे पे पहुंच गए। जब रिलेशन बनाना तो दारू पीनी है, ऐसी कंडीशंस आ गई। बट ये सारा कुछ हुआ क्यों? फीम से। फीम से नहीं, वो इन्हेंसमेंट देने के लिए। फीम से ही एनहेंसमेंट ली ना। हाँ, इन्हेंसमेंट के लिए कोई भी चीज़ बरती है। अफीम से भाई वैसे अभी तो इतने अफीम तो चलो बड़ा ड्रग हो गया एक तरीके से, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आमतौर पे लोग दारू पीकर सेक्स कर रहे हैं, ये गलत है मतलब? हाँ, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमारे पास एक केस स्टडी है, लुधियाना की हैं बंदे, और उनके बच्चों को कंडीशन ऐसी आ गई थी कि मसल डिस्ट्रॉफी की दिक्कत आ गई थी। और जब बैकग्राउंड चेक करा गया तो ये था कि वो बंदे दारू दबा के पीते थे, और जो सेमन आगे डिलीवर आउट हुआ है, तो उस तरह की कंडीशन आई है। बट अब ये है कि इसमें हम लिंक्स खुद से जोड़ रहे हैं, कोई साइंटिफिक लिंक हमारे को मिला नहीं है तो अभी ये तक। चीजें भी इफेक्ट करती हैं करती ऐसे हैं, कि आपकी आगे वाली जनरेशन। अच्छा एक बात बताओ, किसी आदमी को हमने नॉर्मल कह दिया कि पाजी वो वाले सोफे पे जाके बैठ जाओ, वो जाके बैठ जाएगा। किसी आदमी को हमने धुत शराब में कर दिया, उसको बोलेंगे उस सोफे पे जाके बैठ जाओ, वो ऐसे ऐसे जाएगा, उसकी चाल बदल जाएगी, उसकी हरकतें बदल जाएंगी। ठीक हो गया जी? तो क्या ये चीज़ आपका जो सेमन यूनी में जाना था, अगर उसने ऐसे जाना था, अगर आपने अल्कोहल के नशे में हो, किसी भी चीज़ के इन्फ्लुएंस में हो, क्या उस चीज़ पे इफेक्ट नहीं करेगा? जब अगर हम कहते हैं कि हाँ इफेक्ट करेगा, तो फिर फ़ायदा किस चीज़ का? अच्छा पाजी, एक चीज़ बताओ कि जैसे टाइमिंग की हम बात कर रहे थे कि हर किसी की टाइमिंग डिफरेंट होती है, बट जेन्युइनली भी कुछ लोगों को स्ट्रेस की वजह से या किसी की चीज़ की वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाती है कि वो या कोई भी पार्टनर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, अपने पार्टनर के लिए फीलिंग नहीं आ पा रही जो जेन्युइन है, जो बिल्कुल ठीक है। वाइफ चाहते हैं कि यार अच्छा हो सब। तो उस केस में अगर कोई पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा या दूसरे पार्टनर की कुछ और एक्सपेक्टेशन है जो मीट नहीं हो पा रही, तो उस केस में आप कैसे हेल्प करते हो उनकी? सबसे पहली चीज़ हम ये कहते हैं जी कि कोई इंसान अगर अखाड़े जाएगा तो हम उसका स्टेमिना परख सकते हैं, रेगुलर अखाड़े जाएगा तो और बेटर परख सकते हैं। जब वो रेगुलर अखाड़े जाने लग जाएगा फिर उसके बाद उसको सप्लीमेंट्स दे सकते हैं जिससे उसकी इन्हांसमेंट और कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? अब जो बंदा हमारे पास आ रहा है वो कह रहा है जी मेरे को ये दिक्कत आ रही है, जैसे आपने कंडीशन बताई है, वो रिलेशन बना रहा है हफ्ते में 1 बार या महीने में 2 बार। दवाई वो अगर मेरे से लेके जाएगा कितने दिन खाएगा? महीने की अगर मैं उसको दवाई देता हूँ तो रोज ही खाएगा। रोज ही खाएगा। रिलेशन वो बनाएगा 2 दिन, ये तो सेंस ही नहीं बनी, तो एनहांसमेंट हो नहीं पाएगी। एनहेंसमेंट हो ही नहीं पाएगी। तो सिर्फ मेरे बिहाफ पे या किसी भी वैद्य के बिहाफ पे आपका कोई भला नहीं होगा। आपको 3 चीज़ें लड़ बांध लो, मतलब लड़ बांध लो इन द सेंस कि गांठ बांध लो। पहली चीज़, प्रोटेक्शन नहीं बरतनी चाहिए। जो आप प्रोटेक्शन बरत के रिलेशन बनाते हो वो चीज़ आपको बर्बाद कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, और आपको एक तरफ से देखा जाए कमज़ोर भी कर रही है। कॉन्डम पहनना बिल्कुल नहीं प्रोटेक्शन पहनना चाहिए। लगाकर अगर हम सेक्स कर रहे हैं तो वो बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, बर्बाद कर रहा है, नहीं करना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए। प्रोवाइडेड आप अपनी वाइफ के साथ सेक्स कर रहे हो या किसी ऐसे बंदे के साथ जिसके साथ एक ही। मेरी बात समझो। पहली बात, प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करनी है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जब भी आपने सेक्स करना है तो आपका पार्टनर ऊपर आएगा, आपने कभी ऊपर नहीं जाना है। तीसरी जो सबसे मेजर बात है वो ये है कि आपने हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार, विच मीन्स कि महीने के अंदर 16 बार हो गया, आपने सेक्स करनी है, एक ही पार्टनर के साथ करनी है। सारी चीज़ें आपने इसमें वो कर दी। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आप गांठ बांध लो, दिक्कत आने के 99% चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद आपको दिक्कत आती है, वही वाली बात है, बंदा अखाड़े जा रहा है महीने में 2 बार, वो कह रहा है जी मेरे को कोई भस्म दे दो जिससे मैं हो जाऊँ तकड़ा। भाई हम उसको कहेंगे ना पहले रोज अखाड़े जाना शुरू करो। सही बात है, रोज अखाड़े जाओ, रोज कर। ठीक है, सही बात है। अब रोज अखाड़े जाओ, डंड लगाते हो आप हाथों में पहना दूं मैं आपके प्लास्टिक की थैलियाँ, आपको डंड नहीं लग रहे, तो कॉन्डम क्या है? ओरिजिनलिटी तो ख़त्म ही होगी ना, ऑर्गेनिक चीज़ कहाँ बची? आपके हाथों में मैं दस्ताने पहना देता हूँ, वो भी प्लास्टिक के जो लिफाफे होते हैं हमारी सब्जी जिसमें आती है, वो वाले आप पहन लो, उसके बाद आप पुशअप लगाओ, वो भी नहीं और लगेंगे। ये कह चाह रहा हूँ कि यार कंसीव ना हो जाए गलती से, कोई अनप्लान्ड बच्चा ना हो जाए या कुछ, उनके लिए क्या है? नहीं, अनप्लान्ड बच्चा, उसके लिए जो आप बेस्ट पर्सपेक्टिव ले सकते हो वो आप करो।
उस केस में पुल क्या आउट करें? टाइमिंग तगड़ी होनी चाहिए। नहीं, आज कह रहे हैं उसके अच्छा लिए पुल आउट कर लो। हाँ बस मैं ये चीज़ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं जिस कैटेगरी से आता हूँ उसमें मैं नहीं ये चीज़ कह सकता, पर जो इन्होंने कही ये चीज़ वो बिल्कुल फिट बैठती है। बट बाय चांस कोई गलती हो जाए किसी से इस चक्कर में, और अनमैरिड लोग ये चीज़ करने लगे वीडियो देखने के हाँ तो बाद, करो ना, तो पुल आउट ही ऑप्शन है बस। वही ऑप्शन है। और अगर आप ये चीज़ करते हो तो आप देखोगे मरीज कम हो जाएंगे। अच्छा, पाजी आप बता रहे थे ऐसे भी केसेस हैं कि यार चलो मतलब कुछ लड़कों को अट्रैक्शन होती है अपनी सी बड़ी एज की गर्ल्स हाँ जी, या लेडीज बिल्कुल। के थ्रू की तरफ, तो ये प्रॉब्लम कैसे है? एक केस स्टडी बताता हूँ आपको। फ़र्ज़ कर लो एक लड़के ने हमारे पास ही आए थे, 2 नौजवान आए थे बंदे, बैठे हैं सामने, वो कहते जी हमारे को टाइमिंग की दिक्कत है। तो मैंने बोला ठीक है जी, अब हो सकती है आपको दिक्कत। मैरिड हो? कहते हैं अनमैरिड है। तो मैं कहा आपको पता कैसे कि आपको टाइमिंग की दिक्कत है? कहते हैं हम रिलेशन बनाते हैं। हैं किससे बनाते हो? कहता है कोई मैरिड आंटी है उससे हम रिलेशन बनाते हैं। तो मैंने बोला भाई तू बर्बादी वाले रास्ते पे है, इसके लिए दवाइयाँ मत खा और बर्बाद होगा। तो कहता नहीं यार केमिस्ट वाला तो कह रहा है ये दवाई खा बढ़िया हो जाएगा। मैंने कहा भाई देख केमिस्ट वाले के पास धंधा है, वो बेचेगा, मेरा वो सिस्टम है नहीं, तो तुम बाहर चले जा सकते हो। अब इसमें होता क्या है, एक चीज़ छोटा सा उदाहरण से आपसे पूछूंगा। एक बड़ी मच्छी है तालाब के अंदर, एक छोटी मच्छी है तालाब के अंदर। बड़ी मच्छी क्या करेगी? छोटी को खा जाएगी। हैं? छोटी को खा जाएगी। बड़ी मच्छी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगी, ऐसा कहना ठीक है जी। सेम चीज़ कुदरती, इसमें उस लेडी का कोई कसूर नहीं, जो मैरिड है और वो अपने यंग से सेक्स कर रही है, उसके साथ रिलेशन बना रही है, उसमें उसका कसूर नहीं है। बट उसकी बायोलॉजी इस हिसाब से डिज़ाइंड है कि वो जो बच्चा उसके साथ रिलेशन बनाएगा, वो बच्चा बुढ़ा होता जाएगा, वो लेडी जवान होती जाएगी। जो लेडीज़ ऐसा काम करती हैं आप उनको देखो 60-60 साल की उम्र में भी बिल्कुल जवान बैठी, अरे अच्छा जी। तो मतलब यंगर के साथ कर रही है तो वो जवान हो रही है। क्योंकि आप एनर्जी उससे एक्सचेंज कर रहे हो ना, एनर्जी उधर से ले रहे हो आप। ओह, और इसीलिए हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, जब भी किसी की शादी करनी, लड़का 4 साल 5 साल बड़ा होता था हमेशा, लड़की 4 साल 5 साल छोटी होती थी। क्योंकि लड़की ने सारे घर बार के काम उस टाइम होते थे, बंदे ने बाहर जाके मेहनत करनी होती थी और लंबे टाइम तक मेहनत करनी होती थी। 50-50 साल तक लोगों ने किर्स कर करके, किर्स समझते हो आप? किसानी हैं? किसानी नहीं, किर्स होती है अपना, किस तो पता किस कर दी। और नहीं भाजी किर्स यार, किर्स इन द सेंस बचत, बचत, सेविंग्स। सेविंग्स। बंदे ने बचत कर करके उसने तो 50 साल तक ज़िंदगी निकाल ली। बट अब जो है बचत का नाम नहीं है, इन चीज़ों का डिमांड है कि हमें जी कोई ऐसी चीज़ दो जिससे हमारी इन्हेंसमेंट हो जाए। फिर आगे क्या कि आपको ऐसे बंदे टक्कर जाएंगे क्योंकि आपकी डिमांड है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक जर्मनी से भाई साहब आए थे, सरदार जी थे। हाँ, उनकी केस स्टडी क्या थी, उन्होंने सर्जरी करा ली, वो पाइप लगा दी अंदर, मतलब साइज बढ़ाने के लिए। साइज बढ़ाने के लिए और सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए सब कुछ करा लिया। अच्छा, वो किसी ने गाइड कर दिया, पहले दवाई कहीं से खाई तो डॉक्टर ने गाइड करा जी आपकी सर्जरी कर देते हैं और वो पेनिस एनार्जमेंट हो जाएगी, टाइमिंग वगैरह बूस्ट हो जाएगा। नीचे पंप लगा दिया एक साथ में, और वो मेरे को बता रहे हैं पंप ऐसा है कि उसको आप मैनुअली पुश करके स्ट्रेंथन ये कर तो सकते। उन लोगों के लिए करते हैं ना जिनका खड़ा नहीं होता। अब मेरी बात समझो, ये तो वो उनकी कंडीशन मेरे पास आई है, तो मैंने बोला अब मेरे पास तो कोई हल्ला है नहीं, क्योंकि नेचुरल तो चीज़ बची ही नहीं। अब तो जिसने पंप लगाया उसके पास ही जाओ आप। कहते हैं पंप खराब हो गया अब मेरा। अरे अरे पंप भी तो खराब फिर भी हो उसी जाता के है। पास जाओ जिसने तो पंप मैंने लगाया। बोला उसी के पास जाओ। हाँ, कहता नहीं पंप तो चलो मैं करा लूँगा, आप वीर बन जाए मेरे शरीर में, जो वीर जाए वो बनने लग जाए, उसका कोई इलाज बता दो। मैंने बोला भाई साहब आपकी कंडीशन ही टोटली डिफरेंट है। आपने सर्जरी करा के आपकी एक उंगली के ऊपर ऐसे टक लगा के अंदर कोई चीज़ लगा ली है, उसके बाद पंप लगा ली है। अब वो कह रहे पंप गल गया या ख़राब हो गया, कुछ हो गया। अब वो बंदा परेशान घूम रहा है और वो हमारे से दवाई मांग रहा है कि दो जी दवाई। तो फिर तो आप उसने ट्रीट ही नहीं कर पाए होगे। तो मैंने नहीं दी दवाई। तो मेरे को तो इस चीज़ पे ज़्यादा प्राउड होता है अगर मैं किसी को दवाई नहीं देता तो। सही बात है कि भाई कुछ गलत ना हो जाए, कि ये चीज़ ही अपने हाथ में नहीं है। बात समझो, मेरे को इस चीज़ में ज़्यादा खुशी है कि जेन्युइनली किसी की मदद कर सकें बस। अब एक केस था, उसके जो हमारे अंडकोश होते हैं उसके अंदर इतना, मेरे पास फ़ोटो भी है फ़ोन के अंदर, पूरा इतना फूल के इतना हो चुका था, उसके अंदर सारा पानी भरा हुआ था, लिक्विड भरा हुआ था। ऐसा कैसे हो जाता है? वो कोई प्रॉब्लम होती है, यूथेरिया से लीकेज हो जाती है, तो उसकी वजह से इतना बड़ा। हर्निया के केस में भी ऐसी होती हर्निया के केस में भी कह सकते, जैसे प्रोस्टेट हो गया उसके केस में भी हो गया, तो उनका इतना हो चुका था। तो मेरे सामने वो कंडीशन आई तो मैंने उनको पहले छूट दी, एक रेफरेंस दी, मैंने कहा इसकी सर्जरी कराओ।
हालांकि वो आए तो मेरे पास दवाई लेने थे, उनको तो आयुर्वेदिक पे भरोसा था। तो मैंने उनको बोला मैं कि इसकी सर्जरी कराओ। उसका रीज़न क्या है? अगर आप उसकी सर्जरी नहीं कराओगे तो उसके अंदर गंदा पानी है, पहली बात। दूसरी बात, वो जो गंदा पानी है वो मल्टीप्लिकेशन कर ही जा रहा है। तो मेरे को उसी चीज़ पे खुशी है कि मैंने इनको सही राय दे दी। समझो बात को। और फिर वही वाली बात आ जाती है जो परदादा जी वाला असूल है कि भाई तेरे अकाउंट में पैसे उतने आ जाने हैं, कहीं से भी आ जाने हैं। हाँ, जितने नसीब में लिखने हैं उतने आने ही हैं। उतने आ जाने हैं। आपके पास पाजी ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो 50-60 साल के हैं, उनकी भी कुछ दिक्कतें हो रही हैं, वो भी आप डील करते हो? हाँ जी। क्या क्या कैसी कैसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? इसके अंदर एक सबसे बड़ा ग्लिच ये है कि बंदा कह रहा है मेरे को सेक्सुअल एनहांसमेंट के लिए दवाई दे दो। अच्छा। बंदा खुद कह रहा है, उसकी वाइफ की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है, बल्कि उसकी वाइफ की कंप्लेंट ये है कि मेरे को तंग करता है और ज़्यादा करने के लिए। हाँ। और उस बंदे से पूछो कि क्यों चाहिए, तो वो कहता है मैं अपनी वाइफ को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ। अरे वाइफ पहले ही सेटिस्फाइड है, वाइफ डिमांड ही नहीं है। वाइफ कहीं बाहर तो नहीं कर रही? वाइफ की ना डिमांड में भी तो डिमांड होती है कई बार, क्या पता वो समझ गया हो वो क्या कि ना करते भी हाँ मांग रही है। वो उसको ये प्रॉब्लम है डिमांड क्यों नहीं है। मसला ये है कि दुखी होने के बाद बंदा जब ये चीज़ कहता है कि भाई साहब हमारे को ये चीज़ नहीं चाहिए, पर ये बंदा नहीं रुक रहा, फिर दिक्कत है। आपने एंड ऑफ द डे चलाना तो घर है ना, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलेगा। फोर्सफुली नहीं कर सकते। फोर्सफुली करोगे तो वो नुकसान है, फ़ायदा कोई नहीं है। और पाजी आप ये भी कह रहे थे कि मल्टीपल पोजीशंस का जो आजकल कल्चर चल गया है कि भाई नई नई पोजीशन ट्राई करनी है, तो उसमें वो भी एक तरीके से नुकसान ही पहुंचाता है, खासकर लड़कों को। 100% ये बात सच है। और दूसरी बात इसके अंदर ये है कि बंदा ऊपर से जाके पेनिट्रेट कर रहा है। एक बात समझना आप, बंदे को क्या पता पेनिस कहाँ पे टच हो रहा है, नहीं पता। दूसरी बात, लेडी को जहाँ पे पेनिस पेनिट्रेट होने से जहाँ से वो ज़्यादा एक्साइटेड हो सकती है, ये बात का जवाब किसको पता है? उसी को पता है। उसी को पता है। तो जब आप मल्टीपल पोजीशंस करोगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। लेडी को इसलिए मज़ा आएगा क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि मास्टरबेट कर रहे हैं, उसको वैसे मज़ा आएगा, बट रिलीज़ नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। सेटिस्फेक्शन कैसे आएगी? आप नीचे रहो, लेडी को ऊपर लेके आओ। जब लेडी ऊपर आएगी, उसके हिप्स का जोर, उसके थाइस का जोर, उसकी चेस्ट का जोर, उसके पूरे शरीर का जोर, और वो जो इमेजिनरी नशा है ना, वो डेवलप होगा। ठंडे तवे पे कभी रोटी पकती देखी आपने? नहीं पकती। 90% बंदों की कंडीशन क्या है? शादी हुई, सलवार खोली, बंदे ने पैंट उतारी, चलो ये सेक्स करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं। जो आम देसी, मतलब आप समझो कि मैं शहरों की बात नहीं कर रहा, मैं आम जो 90% हमारा भारत है, जो इतने लिटरेट नहीं है, उनकी कंडीशन यही है, और वैसे ही उनके बच्चे हो रहे हैं। और जो सही तरीका है वो ये है कि आप अपनी वाइफ को उस चीज़ के लिए रेडी करो। वैसा एक आप माहौल बनाओगे, वैसे आप एक एनवायरनमेंट डेवलप करोगे। पहले किस करोगे, फिर उसकी ब्रेस्ट के साथ खेलोगे, फिर ग्रेजुअली आप उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको आप धीरे धीरे इंटीमेट कराओगे। मतलब फोर प्ले ज़रूरी है, आप ये कह रहे हैं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठंडे तवे पे रोटी कैसे पका दोगे? करेक्ट बात है। जो तवा ही ठंडा है उसको आप कह रहे हो लो जी मैंने रोटी रख दी पका के दे, वो पकेगी नहीं। तवे को आपको उस ऑरा में लाना पड़ेगा जिसके ऊपर वो अपनी कैपेसिटी शो कर सके। फिर जब आपने ये चीज़ कर दी, जो आपने पूछा कि पोजीशंस नहीं करनी चाहिए, वो इसीलिए नहीं करनी चाहिए, जब लेडी ऊपर आएगी तो लेडी का जोर लगेगा, जिसका जोर लगे वही थकेगा ना। जब लेडी का जोर लगेगा, लेडी को पता है कि इंद्री कहाँ पे टच हो रही है, पेनिस कहाँ पे टच हो रहा है, उसको जब वो चीज़ मिल जाएगी वो और उस चीज़ के नशे में घूमेगी। जब वो और उस चीज़ को, मतलब कह सकते हैं, जब वो और इस चीज़ को ढूंढेंगी। मैंने एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं, अपनी लाइफ के अंदर भी देखे हैं, रिलेटिव्स के लाइफ के अंदर जिनको गाइड करा उनके अंदर भी देखे हैं। आप भी अगर कभी ऐसा हो, जब आपकी शादी हो जाएगी, तो आप भी ये चीज़ देखना, जब आप इस तरह से सेक्सुअल एक्टिविटी करनी शुरू कर देते हो, सेक्स करनी शुरू कर देते हो, तब आप देखोगे कि वही लेडी जो ऊपर आती है, पहले आप उसके ऊपर जाते थे, वो आपके प्रति कोई रोमांटिक गाने नहीं सुनने वाली। जैसे ही आप उस लेडी को ऊपर लाके उसकी इंटीमेसी बढ़ाओगे, वो इमेजिनरी, वो जो हाइप है, वो जो तवा गरम है, वो चीज़ जब उसके अंदर जनरेट करवाओगे। अगर फ़र्ज़ कर लो किसी लेडी ने कहीं बाहर रिलेशन बनाया भी है, बट सिर्फ पेनिट्रेशन तक ही रिलेशन बनाया है,
और आपने वो पूरा प्रोसेस दिखाया कि नहीं जी, पूरा स्टेप बाय स्टेप लेके पूरा एकदम चरम सुख जिसे हम कहते हैं, चरम सुख तक उसको ले गए। मंदी आंच पे तवा गरम हो रहा है। हाँ, जब वो चीज़ बन गई, मैं कहता हूँ जी, वही लेडी, हमने प्रैक्टिकल देखे हैं, वो लेडी आपको इमेजिन करके रोमांटिक गाने सुनने शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, बॉन्डिंग हार्मोन होता है, वो लेडी के अंदर और डेवलप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लेडी के एफर्ट लग गए। तो एफर्ट्स लगवाने हैं बेसिकली, एफर्ट्स लगवाने हैं। आप मजदूरी कर रहे हो इस टाइम पे, बंदा मजदूरी कर रहा है, बंदा कह रहा है मैं मरीज हूँ। बंदे को लग्जरी में रहना है थोड़ा। राजे क्या थे, राजे से लोग डरते थे, लेडीज़ डरती थी कि भाई इनके पास नहीं जाना, ये तो ऊपर बिठा देंगे, क्योंकि उस राजे ने, राजे की जिसकी इतनी रानियां थी, ऊपर बिठा देंगे अपने। राजे की जिसकी इतनी रानियां थी, अगर ऐसा कुछ हो तो फिर तो राजा हमेशा अगर ऊपर जाता हो, राजा से एक रानी सेटिस्फाई होनी थी, वो भी चांसेस थी। रानी घमंड में आ जाती है तो मेरा नौकर बनता है। ठीक है, और ये चीज़ आज की डेट में है भी, ये चीज़ है भी। आप देखो, बंदा बिल्कुल नौकर बराबर हो गया। हो ही गया। सही बात सही है। कह रहे हो भाई, आज बिल्कुल खुलेगा सही राज। ठीक कह रहे हो है, भाई। जो राजे थे, बंदे ने गाड़ी से उतरना है, रानी को ये होता था कि शूज़ पॉलिश है जी आपके, फिक्र होती थी, अगर टाई लगाए तो टाई प्रॉपर है जी आपकी। कि कौन है वो जो इतनी बॉन्डिंग हार्मोन डेवलप करा रहा है? क्योंकि तरीका वो था। हमारे को गोरों ने सिखा दिया कि नहीं जी, बंदा लेडी के ऊपर जा सकता है। आप सोच के देखो, तितली के ऊपर झोटा चढ़ा दें हम, कुछ बनेगा? सही बात है। अच्छा पाजी, आजकल मार्केट में ये बहुत चल रहे हैं डिल्डोज और वाइब्रेटर्स, तो ये काफ़ी लड़कियां यूज़ कर रही हैं। तो ऐसे केस भी आपके पास आते हैं कि मतलब लड़कियां कह रही हैं कि यूज़ करना सही है या गलत है? देखो, अगर इससे आपका घर बचता है तो बचा लो यार, फिर कोई गलत नहीं है। अच्छा, ऐसा है? अगर फ़र्ज़ कर लो कि किसी इंसान की भूख ज़्यादा है और इस चीज़ से आपका घर बच सकता है तो बचा लो। क्योंकि अगर मैं अपनी शर्ट उठाऊंगा ना तो मेरा ही पेट दिखेगा। तो सेम चीज़ है, अगर वो लेडी बाहर जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। और सेम चीज़ अगर वही चीज़ बंदे को सेटिस्फेक्शन घर पे मिल रही है, चाहे इन चीज़ों के थ्रू ही मिल रही है, तो घर की इज्जत घर में ही रुकी रहेगी। वो उस एंगल से बड़ी है। अदरवाइज़ अगर आप मतलब उस चीज़ को इतना अभी गए ही नहीं उस एंगल में, ना आपकी शादी हुई है, ना आप अभी उसकी मतलब कह सकते हैं कि ना आपकी वो एज है, ना आपकी वो राइट एज है, और फिर आपके पास वो टूल्स आ गए, फिर वो आपको नुकसान देगा। नुकसान इसलिए देगी क्योंकि फिर आप सामने वाला पार्टनर, फ़र्ज़ कर लो एक लेडी है, एक लेडी ने अपनी 18 साल की उम्र में सेक्स करना शुरू कर दिया। उसने एक बंदे के साथ सेक्स करा, फिर दूसरे के साथ करा, फिर तीसरे के साथ करा, चौथे ने जी वाइब्रेटर्स इंट्रोड्यूस कर दिया, रिंग्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर दी, 5वें ने कुछ और इंट्रोड्यूस कर दिया, छठा बंदा टक्कर गया नशेड़ी, उसने चलो जी चिट्टा चुट्टा लगा के, वो तो रुका ही नहीं। तो लेडी को लगा कि नहीं जी, बंदा हो तो ऐसा, असली राजा तो वो है, असली पोटेंशियल तो उसमें है। समझो बात को, सारा कुछ हो गया। अब वो लेडी की उम्र होगी जी शादी की। शादी की जब उम्र आई, उसकी शादी करा दी गई आप जैसे आम इंसान से। अब आम इंसान की तो टाइमिंग कितनी होगी, जो नशा नहीं करता, ना कुछ ऐसे ही कोई खेल खिला में है, जो बंदा अपना सुबह उठता है, जिम जाता है, शाम को काम पे सारा निपटा के घर पे आके रोटी खाता है। जो बंदा इस तरह के लाइफस्टाइल में पला बढ़ा है, उसकी क्या ही टाइमिंग होगी, 5-6 मिनट। सही बात। जो नेचुरल टाइमिंग होगी उतनी ही होगी। अब जब उस लड़की की इस तरह के लड़के से शादी होगी तो वो लड़की हमेशा अनसेटिस्फाइड रहेगी, क्योंकि उसकी भूख ज़्यादा होगी, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अब इस बिहाफ पे अगर आपने घर तोड़ लिया, हमारे ना जी आज से 80 साल पहले अगर बात करें, 80 साल भी ज़्यादा करो, 50 साल पहले लगा लो, ये भी ज़्यादा 20 साल पहले लगा लो। 20 साल पहले घर के अंदर डाइवोर्स नाम लेना लोग डरते थे। लोग कहते थे यार नहीं, जो मर्जी हो जाए, लड़ लेंगे मिट लेंगे, इधर ही रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक है जी। आज का देखो कितना सुख है, हम सोच रहे हैं अलग हो जाए। बताओ। सही कह रहे हो, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है जी। आप अगर अलग ही हो रहे हो तो इसका मतलब आपके अंदर कमिटमेंट की कैपेबिलिटी नहीं है, ना आपके अंदर है ना आपके पार्टनर के अंदर है। और अगर नहीं है तो अपनी इस चीज़ की रियलिटी को सामने रखो कि आपकी औकात नहीं है, कि आप किसी बंदे को कमिटमेंट दे दो कि हाँ भाई तेरे साथ जीवन भर जिएंगे, उसके बाद आप मुकरोगे नहीं। इसका मतलब आपकी हल्के आदमी हो, आप फोक्का आदमी है। अगर मुकर गए तो कमिटमेंट की अगर कैपेबिलिटी मुक करने वाला अगर काम है, मैं कहता हूँ जी 100 बात बिगड़ जाए। पंजाब में हमने किस्से देखे हैं,
जिसके अंदर वो लेडी पुलिसमैन के साथ मैरिड थी। वो बंदे की डिमांड ज़्यादा थी, लेडी की जो आप कह सकते हैं कैपेसिटी थी वो कम थी, तो वो लेडीज़ हमारे पास आए थे। तो हमने उनको दवाई तो कोई नहीं दी, क्योंकि इसमें अब क्या ही हम दवाई दें, वरना वो कोरे कागज़ के ऊपर लिखा जाएगा कि दवाई खाऊंगी तो मैं ठीक रहूँगी, वरना वो काइंड ऑफ FD वाला सीन हो जाता है कि एक डॉक्टर के पास आपकी परमानेंट FD जाने लग जाती है। तो वो वाला सीन था, तो मैंने उनको अवॉइड करा। मैंने बोला कि आप कोई दवाई वगैरह मत लो, जो है ठीक है, नेचुरल रखो और बाकी सारी चीज़ें बैलेंस रखो। इस चीज़ के बिहाफ पे आपकी बाकी चीज़ें टेम्पर नहीं होनी चाहिए। अब इसका आप क्या सोल्यूशन देखोगे? आप यकीन मानना, उस लेडी ने एक सोल्यूशन क्या करा, वो लेडी ने दूसरी शादी करवा दी अपने बंदे की। ताकि वो सेटिस्फाइड रहे, वो कि हम एक साथ रहेंगे यार, जो मर्जी हो जाए। ये होती है कमिटमेंट। बंदे ने कर भी ली। पाजी ग्रेजुअली, सडनली नहीं सारी चीज़ें होती, चीज़ें ग्रेजुअली बिल्डअप हो रही होती हैं, अंडरस्टैंडिंग आती है, तो बंदा कहता है चलो ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। और जो नेक्स्ट बंदे आए हैं वो भी वैसे ही आए हैं। बंदे की जैसे कह लो किस्मत में वैसे बंदे थे, वो भी सेम ही कैटेगरी के आए हैं। वो भी थक गई। नहीं थके नहीं, वो कहते हैं भैया मेरे को गाँव मज्जा रखी है, नहीं इन्होंने दूध कौन कड्डू, मतलब इनका दूध कौन निकालेगा, गायें जो रखी हैं ये भैंसे ने लानी है, सुबह इनका चारा काम ढालना ही है। नहीं करने दे रहा कोई और इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब सुबह का काम नहीं कर। ये कंडीशन है। बहुत अब तगड़े। इसमें एक चीज़ है ना और ज़बरदस्त याद आ गई, वो इसमें ऐड करते हैं। हाँ। एक बंदे ने, भाई साहब ने दवाई ली जी, चले किसी, भाई जी आपकी ऐसी दवाई में ऐसा क्या है? ठीक है, किसी बंदे हकीम वैद से दवाई ले ली, मेरे से नहीं किसी से भी ले ली। दवाई खाई जी, बंदा कहता हकीम साहब के आगे हाथ जोड़ के, भाई जी दवाई ऐसी दे दो कि लेडी कहे कि यार तुमने आज क्या खा लिया, बस रुक जाओ बस। चलो जी, ऐसी कोई दवाई ले आया बंदा। बंदे ने दवाई खाई, रिलेशन बनाया, सब कुछ करा, एक बार नहीं, अपनी वाइफ को भी पहले ही फ़ोन करके, ऑफिस जाने से पहले ही फ़ोन कर दिया कि यार आज तो मतलब नहा धो के तैयार तो बस सारे काम करकट सब कर लिए, सेटिंग नहा धो के तैयार चुस्त बैठ जाइयो एकदम बिल्कुल। खुशबू आनी चाहिए। आज तो बाल भी धोने हैं। तो मेरी ये प्लानिंग है। बंदे ने अपनी प्लानिंग बता दी, बंदा गया जी, बंदे ने 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम रिलेशन बनाया। 3 बार के बाद बंदा थक के बंदा फंस गलो, रात के 12 बज गए, बंदा सो गया, लाते लुते सीधी करी, बंदा सो गया अपना, थक ही इतना गया। तो वो जब तक असर था तब तक ठीक था, जैसे असर उतरा बंदा थक गया, बिल्कुल टूट गया, बंदा गहरी नींद में सो गया जी। जब बंदा गहरी नींद में सो गया, वो जो देसी लेडी थी जिसके साथ इस बंदे ने रिलेशन बनाया, जिसको ये बंदा कह रहा था कि मैं ऐसे कर दूंगा, वो लेडी सुबह 4:30 बजे फिर उठ के उसने अपना फिर से घर का झाड़ू पोछा, गायें भैंसें सब नहलाई धुलाई, दूध निकाला, सब कुछ कर दिया। और ये भाई साहब जिन्होंने जड़ी बूटियाँ खाई थी, इनकी 9:30 बजे तक लातें सीधी नहीं हो रही हैं, पड़े ही हुए हैं। तो लात कह रहा है भाई ये चीज़ दुख रही है, पिंजनियाँ दुख रही हैं, सिर पकड़ा हुआ है। अच्छा, अब आप मेरे को ये बताओ कि इसमें स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? लेडी हुई, लेडी स्ट्रॉन्ग हुई। जब लेडी स्ट्रॉन्ग है तो आप उसी को ऊपर ले आओ ना, उसी को लीडरशिप दे दो ना कि आप आओ जी ऊपर, वो लीड करेगी, उसको सारे तौर तरीके पता है। हमारे पास कुछ प्रोस्टिट्यूट लेडीज़ भी हैं जो मतलब किसी न किसी कारणवश हमारे पास पहुंची थी, बीमार हो गई वो। तो अब मेरी आदत क्या है कि वो सवाल पूछने वाली आदत है। मेरे को होता है कि यार किसी भी बंदे के साथ बैठे तो अगर वो बात कर रहे हैं तो बिल्कुल एंड टू एंड बात कर सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा ये जो टाइमिंग का खेल है ये क्या सीन है आपके हिसाब से, आपका कारोबार इस चीज़ के ऊपर है। वो लेडी के जवाब ने पूरी जितनी मिथ्स वगैरह सब फैली हुई हैं सब तोड़ दी। वो लेडी का जवाब ये था, कहती अगर मेरी कमिटमेंट ये है कि जैसे ये बंदा फारिग होगा ये बंदा जा सकता है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि इसको जल्दी से फारिग करूं क्योंकि पीछे दूसरा ग्राहक खड़ा है। समझो बात को। पर अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगी। तो बंदे के हाथ बस क्या है, कुछ भी नहीं है। अब ऐसे ही कोई 22-23 साल का लड़का जाके ऐसे एक्सपीरियंस करा है, आगे से लेडी टक्कर की वैसे ही उसने करा, मिनट में फारिग करके भैया यार इससे $500 इससे लेने, अगले से फिर से $500 लेने, निकालो इसको। जिससे $500 ले लिए, ये लड़का बाहर निकलती मेरे को फ़ोन लगा रहा है, पाजी यार दिक्कत आ रही है, मेरे को टाइमिंग नहीं लग रही मेरी। अब उसको क्या दवाई दूँ? उसके हाथ में कुछ है नहीं, जो कुछ करा ये चीज़ जब तक हम नहीं समझ पाएंगे
तब तक हमारे को मरीज साबित करने वाली दुनिया बैठी है। भाई लड़कों के माइंड में ये भी तो है ना कि लड़के आजकल जब सेक्स करते हैं कि बस मैं ही खेलूँ, मैं ही परफॉर्म करता रहूँ, मैं ही कुछ ना कुछ हरकतें करता रहूँ, डोमिनेट करते हैं, अगली बंदी को करने ही नहीं देते। लड़की जब ऊपर कैसे आएगी, वो बैठी रहेगी नीचे, जब ही तो मरीज हो रहे हैं। बस मेरे को ये था, मेरे को ये जवाब देना पड़ेगा, आपने खुद ही दे दिया। भाजी इसको लेके क्या ख्याल है आपको, जो लड़कियां मास्टरबेट करती हैं, ये सही है वो भी गलती है? मास्टरबेशन है तो अननेचुरली गलत है। हाँ, जो बंदा आपको ये चीज़ पढ़ा रहा है, आपकी खोपड़ी में ये चीज़ें नहीं डाल रहा कि नहीं जी मास्टरबेट कर लेना चाहिए, कभी कभार ठीक है, ओकेजनली कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं फिर वही वाली बात आ जाती है कि अगर ये चीज़ एथिकली सही होती तो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इस चीज़ के ऊपर ना चलते। पाजी मैं ये पूछ रहा था कि कुछ जनरल हमारे लोगों की डाइट में कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारी सेक्सुअल हेल्थ नेचुरली सही रहे, मतलब अपनी डाइट में। बहुत बढ़िया सवाल है। आप मेरे को एक चीज़ बताओ, एक इंसान को जानते हो जो कूड़े से रोटी निकाल के खा रहा हो? हाँ उसको जानते, पुनीत सुपरस्टार को। ओ भाई नहीं तो नहीं मेरे नहीं भाई वैसे नहीं, शेर भी तो है। मेरा कहने का भाव ये है कि कोई भी इंसान डाइट तो सारे अच्छी ही खा रहे, डाइट कोई भी इंसान बुरी नहीं खा रहा, पर जब आपको मरीज बनाना है तो आपको बात पढ़ाई जा सकती है कि सुबह 4 बादाम खाओ जी, 2 अखरोट खाओ, 1 अंजीर खाओ। ये चीज़ें मदद करती हैं, एक लिमिट तक मदद करती हैं। पर जब हम इस चीज़ की आदी हो गए कि आज बादाम नहीं खाया, आज वीकनेस आ रही, फिर तो गड़बड़ है ना। आदी नहीं होना, आदी इसलिए हो गए क्योंकि जब तक आप क्लियरली नहीं चल रहे, या तो फिर उस चीज़ को आप अपनी सेक्सुअल पावर से लिंक मत करो। नॉर्मल रूटीन में आप बादाम खाओ, सब खाओ, हाँ सब कुछ खाओ, और उसको जर्नल लाइफ से ही लिंक रखो। कोई खा रहा है तो डाइट अच्छी ही हुई एक तरीके से। मेरी एक बात समझो सर, मैं वही तो आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ कि कोई भी आदमी गंद कूड़ा तो नहीं खा रहा ना। हर आदमी खुराक तो अच्छी खा रहा है, पर अब वो मेरे से फ़ोन पे पूछ रहा है कि यार नहीं पाजी बताओ यार, चलो दवाई तो आपने नहीं देनी, कोई ऐसी चीज़ बता दो जिसको मैं खाऊं ना, तो इस तरफ को चलो जो मेरे मन में 2-3 सवाल हैं सेक्स को लेके वो भी ना रहें। तो मैं उसको बोलता हूँ भाई अगर मैंने तेरे को ये भी बता दिया तो जिस दिन तूने बादाम नहीं खाया ना तो उस दिन भी ख़त्म है। सही बात है, उस दिन भी 0 हो जाएगा। वाह यार, ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी बाजी। आप एडिक्शन वाली एपिसोड में भी और इस एपिसोड में भी आप इंसान को सभी दवाइयों से सबको दूर करके माइंड पे अटैक करते हो सीधा कि भाई तुम यहाँ से अगर सही हो तो सब सही है, किसी चीज़ के आदी मत बनो। और सही तरीका आपने बता ही दिया आज राज्य बनने का। बिल्कुल। तो उम्मीद है लॉन्डो की आंखें खुली होगी एपिसोड देख के, बहुत मज़ा आया। आपने बहुत ही खुल के बहुत ही अच्छे तरीके से सारी बातें सामने रखी ऑडियंस के, और हम तो यही चाहेंगे कि सबकी लाइफ अच्छी चलती रहे। मुझे लग रहा है पाजी के माइंड में और भी कुछ चल रहा है, बोलना चाहते हैं, बोलो ना। नहीं मैं बस यही एंड ही है वैसे, तो मैं यही एंड में कहना चाहूँगा कि अपना किरदार सॉलिड रखो। यस, जैसे ही आपके किरदार में आपके ऊपर डाउट आया ना कि यार कहीं मेरे में वीकनेस तो नहीं है, तो यकीन मानना दुनिया ऐसी रस्सी डाल के गाड़ी के पीछे खींचेगी आपको, कभी उठ नहीं पाओगे। क्या बात कह रहे तो आप अपना किरदार ऊंचा रखो, अपने करेक्टर के अंदर रहो, अपनी लाइफ के अंदर स्टेबल रहो, भगवान पे विश्वास रखो। सबसे बड़ा ग्लिच ये भी है, आज इंसान से मांग रहा है तो परेशान है, पहले इंसान भगवान से मांगता था कभी परेशान नहीं था। वाह, ये बात सही कही। कितनी बड़ी बात है। हमारे ऊपर दिक्कत परेशानी आ जाए, हम गुरुद्वारे जाते हैं, अरदास करते हैं, और अरदास के अंदर फ़र्ज़ कर लो मेरा दवाइयों का भी काम है, तो दवाइयों के काम के अंदर मैं क्या कहूँगा कि मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। मेरी बात समझो ना, मेरी बिक्री कैसे होगी? मरीज ज़्यादा से ज़्यादा आए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हों, ठीक है, इस तरह की मैं अरदास करूँगा कि बाबा जी ऐसे ऐसे हो जाए। पर हमारी अरदास एंड पता कैसे होती है? नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला, कि भगवान आपके नाम की चढ़दी कला और आपके भरोसे ये संसार के अंदर किसी का भी बुरा ना हो, सबका भला हो। अब इससे पहले मैं जितना मर्जी लाख कुछ मांग लूँ, अरदास एंड ही यहाँ पे होनी है, तो आपकी कोई चीज़ डिमांड मांगी हुई वो उधर रद्द हो जाएगी। वाह, सही बात है। चलो भाई, इसी नोट पे इस पॉडकास्ट को करते हैं फाइनली अब ख़त्म। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स है और पाजी उन्हें ठीक कर सकते हैं, प्लीज़ पाजी को रीच आउट कीजिए। इनको रीच आउट करने की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। पाजी का इंस्टाग्राम भी यहाँ पे आ रहा था, जाके फॉलो कर लीजिए। और DM में भी आप मैसेज कर सकते हो, मैसेज का रिप्लाई करते हैं आप पेशेंट्स वगैरह, मैसेज पे डील करते हो? करते हैं। पहले तो अपने आप से पूछो कि आपको प्रॉब्लम जेन्युइनली है भी। हाँ, अपनी पुष्टि करके मेरे पास आना, मतलब। और दूसरी बात, मेरे साथ अगर बात करते हो तो हो सकता है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें बात करें, ऐसी चीज़ें छेड़ दूँ कि आप बोलो कि यार ये
मतलब अगर भाई आप रेडी हो कि हाँ खुल के बात कर सकते हो, अपनी सारी बातें, अपने अंदर की सारी इनसाइट्स बाजी को बता सकते हो, तभी ये सोच समझ के आना इनके पास। बिल्कुल। और दैट इज़ इट। इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। इस पॉडकास्ट को शेयर कर देना, लोगों तक पहुंचा देना, शेयर मार दो दबा दब सटा सट। बिल्कुल। और कमेंट में एक बार अपनी भी राय डाल दो। हाँ। आप पे कमेंट्स पढ़ते हैं हम। हाँ बिल्कुल। लव यू गाइस। ओके जी, इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर देना।